हेलो फ्रेंड्स, TWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी सिंह TWS में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो कि मैंने वर्ब का इंट्रोडक्शन दिया था उसी को लेकर के हम आज आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वर्ब की डिफिनीशन देखेंगे, इसमें काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए वर्ब की डिफिनीशन देखते हैं। फ्रेंड्स, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। वर्ब ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहता है उसे वर्ब कहते हैं। या फिर और ए वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। या फिर वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में भी हमें बोध कराता है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। या फिर वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको हम दिखाते हैं। अदिति लाफ, यहाँ पे अदिति लॉफ कर रही है। फ्रेंड्स, ये भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अदिति लॉफ कर रही है ये इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट है और कोई भी मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अदिति हंस रही है, अदिति लॉफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, जब हम आगे डिस्कस करेंगे वर्ब के टाइप के बारे में तो वहाँ पे दो टाइप आएंगे। एक टाइप होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक टाइप होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो एग्जांपल है फर्स्ट अदिति लॉफ, फ्रेंड्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, द डॉग इज़ डेड। द डॉग इज़ डेड, ये यहाँ पे कुत्ता क्या है? डेड है। तो ये फ्रेंड्स आपका है ट्रांजिटिव वर्ब। आगे बताते हैं उस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द बॉयज़ आर ईटिंग फूड, यहाँ पे आर और ईटिंग आपका वर्ब है। अदिति गोज टू स्कूल, यहाँ पे गोज आपका वर्ब है। द पुलिसमैन अरेस्टेड, यहाँ पे आपका वर्ब है। द थीफ, पुलिसमैन ने अरेस्टेड किया थीफ को। यहाँ पे अदिति हंसी और क्या बोलते हैं, कुत्ता मर गया। बॉय ने भोजन किया, लड़के ने खाना खाया। आदित्य जो है वो स्कूल चला गया, पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया। इन सब में फ्रेंड्स आप देखेंगे जो लाफ, इज, आर, गोज और अरेस्टेड शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि क्रमशः अदिति तथा डॉग और बॉय के लिए यूज़ किया गया है, बॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है, आदित्य के लिए यूज़ किया था। पुलिसमैन के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब क्या है? वर्ब है। इन शॉर्ट वेज फ्रेंड्स आप देखेंगे जो आपका ये एग्जांपल है, इसमें जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है ओवरऑल वो सब आपका क्या होता है? वर्ब होता है। फ्रेंड्स, दिन जो भी हम काम करते हैं सुबह से शाम तक वो सब हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल को भी हमने शो किया है, तो उसमें हमारा ये सारे क्या है? वर्ब हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वर्ब होता क्या है, वर्ड्स के काइंड्स कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ वर्ब में हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ये कर्म के साथ चलते हैं। और इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्यों पढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब आप अगले वीडियो में जब आप आगे पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो ये सीरीज चल रही है, सीरीज के अगले क्रम में जब भी हम पढ़ेंगे वॉइस, तो फ्रेंड्स वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्रेंड जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी वॉइस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वॉइस में आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो वो सब्जेक्ट का रूप कैसे लेगा? इट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह कैसे आएगा? इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं फ्रेंड्स, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जिनको देख करके आप समझ जाएं कि ये हमारा वॉइस में चेंज होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस में सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखिए फ्रेंड्स। A verb which require an object after its to complete its sense is called intransitive verb. ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है, जिसमें लास्ट में कंप्लीट होते ही वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता वह क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब।
अब कहने का सेंस ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहेगा, अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहेगा तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, उसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। सो फ्रेंड, इन शॉर्ट वे आप समझिए कि जो ट्रांसिटिव होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग सकर्मक होती है, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट होगा वो कुछ कर रहा होगा, अगर वो नहीं कर रहा होगा तो वो ट्रांसिटिव ना होकर के इंट्रांसिटिव होगा। फ्रेंड्स देखिए, द मैन किल्ड ए स्नैक, आदमी ने किल्ड किया किसको, स्नैक को। अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स द मैन तक ही बात रख देते तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट ना होता, यहाँ पे गलत हो जाता। ए स्नैक आपका जुड़ करके आपका कंप्लीट सेंस देता है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका है। फिर हम फ्रेंड्स देखते हैं, द बॉय ओपन द विंडो, लड़के ने क्या खोला, विंडो खोला, ओपन किया, खिड़की खोल दी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें पूरा का पूरा सेंस दे रहा है और आप ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। अदिति मेड ए डॉल, अदिति नाम की लड़की ने क्या बनाया, डॉल बनाया विद ऑब्जेक्ट। ये मतलब समझ सकते हैं आप कि इसमें जो आपका ए स्नैक, द विंडो, ए डॉल, जो भी आपका वर्ब है, ये सारा पूरा का पूरा आपको क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरी मीनिंग दे रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ये आपके ट्रांसिटिव वर्ब हो गए। फिर हम आते हैं इंट्रांसिटिव की तरफ। फ्रेंड्स, इंट्रांसिटिव में क्या होता है, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ऐसा वर्ब जो रिक्वायर नहीं करता ऑब्जेक्ट को बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड इंट्रांसिटिव। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स, अगर इंट्रांसिटिव का कहने का सेंस ये है कि ये अपने लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करता, लेकिन आप एक पल को ये मत सोच लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता तो ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं। ये अपने में ही पूरी इन्फॉर्म देते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कह भी रहा है बट मेक्स गुड सेंस, ये आपको पूरी जानकारी देते हैं बाय इटसेल्फ, स्वयं के द्वारा। सो इट्स कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे देखिए, द मैन डाइड, आदमी मर गया, द गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी। तो यहाँ पे पूरी सेंस दे रहा है, द मैन डाइड, वो व्यक्ति था वो मर गया, इसमें आपको कुछ भी अधूरा नहीं लग रहा होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये अर्थ दे रहा है स्वयं से। द सनशाइन, सूरज चमकता है, ये सभी जानते हैं, और पूरी सेंस भी दे रहा है कि चमक रहा है, ठीक है। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की हंसी। इसका कहने का मतलब ये है कि ये इंट्रांसिटिव है, बिना ऑब्जेक्ट के है, फिर भी ये पूरी की पूरी सेंस दे रहा है, पूरी पूरी जानकारी दे रहा है आपको विदाउट ऑब्जेक्ट। तो बात ये होती है फ्रेंड्स आपके ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। अगले आने वाली वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब का मतलब होता है कि लिमिट में होना, ठीक है, जिसमें टेंस के रूल्स लगते हैं। अब ये कहेंगे कि फिनाइट वर्ब में टेंस के रूल लगते हैं तो क्या नॉन फिनाइट वर्ब में नहीं लगते हैं, लगते हैं, लेकिन हमने उनको कुछ अलग करके बनाया है, जैसे इन्फिनिटिव बनाया है, जिरंड बनाया है, पार्टिसिपल बनाया है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया वर्ब। और वर्ब जो होता है फ्रेंड्स मेनली टू टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से, एक होता है आपका एक्शन वर्ब, जिसे मेन वर्ब भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपने भी पढ़ा ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। जो ये ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव आपने पढ़ा है, ये आपका एक्शन या मेन वर्ब में आता है फ्रेंड्स। और आपका अब अगला आने वाला जो टॉपिक होगा वो हेल्पिंग वर्ब। एक तो होता है आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है एक्शन और मेन वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी। ये आपकी जो ऑक्सिलरी होती हैं, ये आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ये फ्रेंड्स आपके 24 होते हैं, आप सीरीज़ बना के काउंट करके देखिए, 24 होते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सारे रूल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई भी आपको करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अ लॉट ऑफ थैंक यू माय डियर।